हेलो दोस्तों, आप सभी को आरके मैथमेटिक्स ऑपरेशन में स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.1 के 1 नंबर सवाल की तीसरा सवाल देखेंगे। दो सवाल पिछले वीडियो में हम देख लिए थे। आज हम तीसरा का सवाल देखेंगे, जो कि सवाल क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जिसमें से फर्स्ट सवाल और सेकेंड सवाल, आज हम थर्ड देखेंगे। थर्ड सवाल क्या है, 867 और 255, जो कि हमको किस मेथड से बनाना है दोस्तों? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मेथड से बनाना है। किस मेथड से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मेथड से बनाना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है दोस्तों? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो क्या लिखेंगे? ए हमेशा क्या लेंगे दोस्तों? ए हमेशा बड़ी संख्या लेंगे, बी क्या लेंगे? हमेशा छोटी संख्या लेंगे। ए क्या होता है हमारा? ये हमारा होता है भाज्य। बी क्या होता है दोस्तों? हमारा भाजक। ए हमारा होता है दोस्तों भाज्य, बी क्या होता है दोस्तों? भाजक। क्यू क्या होता है दोस्तों? भागफल। आर क्या होता है दोस्तों? शेषफल। क्या? तो ए क्या लेंगे दोस्तों? हमेशा ए हमेशा बड़ी संख्या लेंगे दोस्तों, बी हमेशा ए से छोटी संख्या लेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? हल। माना कि ए बराबर 867, बी बराबर 255। इसको हमको किस मेथड से बनाना है दोस्तों? किस पर बनाना है? किस मेथड से एचसीएफ निकालना है? किस मेथड से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है? तो इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मेथड से बनाना है। किस मेथड से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मेथड से। तो क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है दोस्तों? यह होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 ग्रेटर देन इज इक्वल आर ग्रेटर देन बी। बी हमारा क्या होता है दोस्तों? एचसीएफ। क्या होता है? बी हमारा एचसीएफ होता है। इसको हम किस मेथड से बनाएंगे? पहले हम इसको भाग देंगे, डिवीजन देंगे। भाग देने के बाद जैसे जैसे भाग में हम बनाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे इसी पे ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, पुट करते जाएंगे। तो यानी क्या करेंगे दोस्तों? 255 में हम भाग देंगे 867 में। तो आप बताइए दोस्तों, 255 को हम कितना टेबल यानी 1 2 3 4 5 से कितना से मल्टीप्लाई यानी गुना करें 8 से हमें प्राप्त हो, या इससे कम प्राप्त हो लेकिन इससे बेसी प्राप्त ना हो। तो दोस्तों 1 से गुना करेंगे, जो कि इतना से बहुत छोटा है 255। 2 से गुना करें तो 500 के आसपास आएंगे, वो भी छोटा है। 3 से गुना करें तो 25 या 75, 75 700 के आसपास जाएंगे। 4 से गुना करेंगे 25 चौका 100, 1000, जो कि बेसी, यानी 3 से गुना करेंगे दोस्तों। कितना से? 3 से। देखिए 3 से गुना करके 255 गुने 3। आप बताइए दोस्तों, 5 या 15 के 5 हासिल 1, 5 या 15, 5 या 15, 1 16 के 6 हासिल 1, 3 का 3, 3 दूनी 6, 1 7। कितना आया दोस्तों? 765। कितना आया दोस्तों? 765। देखिए एक बार और मिलाइए। 5 या 15 के 5 हासिल 1, 3 पंचे 15, 15 1 16 के 6 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7। कितना आया दोस्तों? 765। कितना मरते में? 3 मरते में। तो आप बताइए दोस्तों, 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा दोस्तों? 2। कितना? 2। 6 में से 6 गया दोस्तों, 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1। 8 में से 7 गया दोस्तों, फिर भी कितना बचेगा? 1। देखिए दोस्तों, मिलाइए फिर से। 7 में से 5 गया तो 2, 6 में से 6 गया तो दोस्तों 0 होगा, शून्य। सॉरी दोस्तों, 6 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 0 यानी शून्य।
7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया तो 0, 8 में से 7 गया दोस्तों 1। अब क्या है इसमें दोस्तों, यह ए है, यह बी है, यह क्यू है, यह आर है। आप बताइए दोस्तों, ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे? ए की जगह पे यही लिखेंगे जो हम माने हैं, ए बराबर 867, बी बराबर क्या लिखेंगे 255, क्यू का मान कितना आया है दोस्तों 3, कितना 3, कितना आया है दोस्तों 3, कितना 3, तो 3 दिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर शेषफल हमको क्या बचा, हमें शेषफल 102 प्राप्त हुआ। कितना दोस्तों 102, तो यहाँ पे कितना देंगे 102। आप बताइए कंडीशन है 0, 0 से 12 है ना शेषफल 102, 0 से 12 है ना, कितना देंगे 0 से 12 यानी बराबर के मिटा देंगे तो 102 दिए। अब बी का मान कितना है दोस्तों 255। यहाँ तक दिक्कत है दोस्तों। उसके बाद आगे देखिए, फिर आगे क्या है, जब तक शेषफल शून्य नहीं होता है तब तक हम क्या करते हैं, बनाते जाते हैं। जहां शेषफल हमें शून्य प्राप्त हो जाए तहां बंद कर देते हैं, यानी शेषफल शून्य प्राप्त होना चाहिए। यानी यहाँ पे 102 हुआ, 102 हमारा शेषफल शून्य नहीं है ना, तो यानी आगे और बनाएंगे। तो 102 में दोस्तों आप क्या करेंगे, 255 जो हमारा भाज्यक है, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों भाज्य। जो यहाँ पर भाज्य है, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों भाज्य, यानी जो पहले हमारा बी था अब क्या हो जाएगा ए, जो पहले हमारा आर था अभी क्या होगा दोस्तों बी। आप देखिए 102 के टेबल हम कितना मर्तबा में पढ़ेंगे, 255 हमें प्राप्त हो या 255 हमें छोटा प्राप्त हो। तो आप 102 के टेबल तो पढ़ नहीं सकते हैं, क्या कि 20 तक टेबल हम लोग याद करते हैं बचपन से अभी तक। तो 102 में 1 से गुना करेंगे तो 102 हुआ, 102 में 2 से गुना करेंगे तो 204 हुआ, 3 से गुना करेंगे तो 306 हो गए, यानी जो कि 255 से बेसी है। कितना से लगाएंगे दोस्तों 2 मर्तबे में, कितना से 2 मर्तबे में, यानी 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4, 0 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो शून्य प्राप्त होता है, तो ये कहें दो, तो कितना आया दोस्तों 204, कितना आया 204। आप बताइए दोस्तों 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा 1, कितना 1। 5 में से शून्य घटाएंगे, किसी भी संख्या से अगर शून्य घटाएंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा जो संख्या घटा रहे हैं, यानी 5 में शून्य घटाएंगे तो 5, 2 में से 2 घटाएंगे तो दोस्तों कुछ नहीं यानी शून्य। आप बताइए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्या हुआ, यह ए हुआ, यह क्या हुआ दोस्तों बी, यह क्या हुआ दोस्तों क्यू, यह क्या हुआ दोस्तों आर। आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए के जगह पर हम कितना देंगे 255, बी के जगह पर कितना देंगे दोस्तों 102, क्यू के जगह पर कितना देंगे दोस्तों 2, आर के जगह पर कितना देंगे दोस्तों 51। उसी प्रकार यहाँ पर 0, आर के जगह पर कितना देंगे दोस्तों 51, बी के जगह पर कितना देंगे दोस्तों 102। फिर आगे बनाएंगे, शेषफल हमारा शून्य प्राप्त नहीं हुआ तो फिर से आगे बनाएंगे, यानी आगे बनाएंगे यहाँ पर जो भी हमारा भाज्यक था अब क्या होगा दोस्तों भाज्य हो जाएगा, यानी 51 में आप क्या करेंगे 102 में भाग देंगे तो 51 का टेबल, यानी 51 का हम कितना बार पढ़ेंगे तो 102 प्राप्त होगा। तो 50 दूनी 100 यानी 51 दूनी 102, तो 51 में 2 से गुना करेंगे तो 102 प्राप्त होगा। नहीं तो देखिए 1 में 2 से किसी भी संख्या से 1 से गुना करते उस संख्या से गुना करते उतना हो जाता है, यानी 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 5 दूनी 10, कितना हुआ दोस्तों 2 मरतबे में 102। 102 में से 102 को घटाएंगे तो कुछ ही बचा, शेषफल क्या आ गया दोस्तों शून्य आ गया। यानी यहाँ पर आप देखिए यह हमारा ए हो गया, यह बी हो गया, यह क्यू हो गया, यह आर हो गया, जो कि शेषफल हमारा शून्य प्राप्त हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे भाज्य कितना है 102, जो कि ए कितना है 102, उसके बाद बी कितना आया दोस्तों 51, क्यू कितना आया है दोस्तों 2, उसका शेषफल कितना है दोस्तों शून्य, शून्य के बराबर आ गया शेषफल, यानी बी कितना है दोस्तों 51। अब बी ए क्या होता है एचसीएफ होता है, क्या होता है दोस्तों बी एचसीएफ होता है, जो कि 51 में यह क्या है दोस्तों एचसीएफ है, क्या है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 51 क्या होगा एचसीएफ होगा, क्या होगा दोस्तों एचसीएफ। तो क्या लिखेंगे लास्ट में, अतः ये ना लिख दीजिएगा अतः श्रीमांस, यह लिखना अतः क्या लिखिएगा तीसरा है, यानी 867 और 255 का
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF कितना है दोस्तों 51, जो कि यही आंसर है। आप चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। दोस्तों अब 1.1 के दूसर का सवाल को देखते हैं। दूसर का सवाल क्या है दोस्तों, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। यह हमको दर्शाना है 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में हमें दर्शाना है। यह कैसे बनाएंगे? इस सवाल में 1.1 किस पर निर्धारित है दोस्तों? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। हम एक प्रमेय बताए थे, क्या दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू एंड आर प्राप्त हो जहां ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या दोस्तों? ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू एंड आर प्राप्त हो जहां ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये इसी पर हमको यह बनाना है सवाल को। तो देखते हैं पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, हल में लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यानी क्या लिखेंगे, दो धनात्मक पूर्णांक। क्या लिखेंगे दोस्तों? दो धनात्मक पूर्णांक। क्या? दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू एंड आर प्राप्त हो जहां क्या दोस्तों, ए बराबर बी क्यू प्लस आर 0 ग्रेटर देन इज इक्वल आर ग्रेटर देन बी। इसी पर हमको बनाना है दोस्तों। तो अब बताइए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज गौर कीजिएगा, इस सवाल में दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या सिद्ध करना है, धनात्मक विषम पूर्णांक। इसमें देखिए दोस्तों, q का गुणांक क्या है, 6। क्या है? q का गुणांक 6 है। q का गुणांक क्या है दोस्तों? 6 है। यहाँ पर क्या है दोस्तों? q का गुणांक b है। क्या है दोस्तों? q का गुणांक b है। तो आप बताइए, यहाँ पे q का गुणांक 6 है, यहाँ पे q का गुणांक b है, यानी b बराबर कितना लेंगे? 6। हम बताए थे कि जो भी, क्या बताए थे दोस्तों, जो भी q का गुणांक होगा वही b का मान होगा, यानी b बराबर वही रखेंगे। तो b बराबर कितने रखने पर, b बराबर कितना लेंगे दोस्तों? b बराबर 6 रखने पर। क्या दोस्तों? b बराबर 6 रखने पर। कितना रखने पर? 6। 6 क्यों रखे दोस्तों? देखिए q का गुणांक यहाँ कितना है? 6। यहाँ q का गुणांक क्या है दोस्तों? b, यानी b बराबर कितना लेंगे दोस्तों? 6। यानी जब b बराबर 6 लेंगे दोस्तों, तो a बराबर b के जगह पर कितना लेंगे दोस्तों? 6, यानी 6q प्लस आर। तो इसको क्या मानेंगे दोस्तों? समीकरण फर्स्ट। क्या मानेंगे? समीकरण फर्स्ट। यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों? 0 ग्रेटर देन इज इक्वल आर ग्रेटर देन बी के जगह पर क्या लिख देंगे? 6। यहाँ तक दिक्कत है दोस्तों? आप देखिए, a बराबर 6q प्लस आर, यानी हमको अगर भाज्य प्राप्त करना है तो शेषफल भी ज्ञात होना चाहिए। अगर हम शेषफल क्या ले तो हमको यह प्राप्त हो, तो यानी शेषफल हमेशा हम लेंगे दोस्तों, जो भी हमारा b है उससे एक कम लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों? जो भी हमारा b है उससे एक कम लेंगे, यानी हम r का वैल्यू कितना तक लेंगे? 5 तक। तो r बराबर क्या लेंगे दोस्तों? पहले लिखेंगे r बराबर 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। क्यों r बराबर है b से कम लेंगे? तो देखिए दोस्तों, रफ में इससे क्या बोलते हैं b, इससे क्या बोलते हैं दोस्तों a, इससे क्या बोलते हैं q, इसे क्या कहते हैं r। आप बताइए दोस्तों, अगर हम r का वैल्यू ही बेसी ले लिए भाजक से, तो कभी भाग्य संभव होगा? नहीं ना होगा। अगर मानिए यहाँ पर कोई भी संख्या अगर ले लिए 10, अगर 3 से भाग दिए तो 3 तिया 9 हुआ, जो कि शेषफल हमारा 1 प्राप्त हुआ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भाजक से शेषफल छोटा आया ना, भाजक से क्या आया दोस्तों? शेषफल छोटा आया। तो उसी प्रकार जो भी हमारा b है तो भाजक है, तो भाजक से r क्या लेंगे? छोटा ही लेंगे। तो r कितना वैल्यू ले सकते हैं? 5 तक ले सकते हैं। कितना तक? 5 तक।
क्यों ले सकते हैं? क्योंकि v का वैल्यू 6 है, तो r का वैल्यू कहाँ तक ले सकते हैं? 5 तक। तो क्या लिखेंगे दोस्तों? अब समीकरण फर्स्ट में r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखने पर, तो इसमें दोस्तों r का वैल्यू हम पुट करेंगे अब, यानी a बराबर 0 है, नहीं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, r का वैल्यू पुट करना है, तो यानी a बराबर 6 क्यूब, देखिए ऐसे लिखिए दोस्तों, r बराबर 0 है, तो a बराबर क्या होगा? तो a बराबर होगा दोस्तों 6 क्यूब प्लस r के जगह पर क्या लेंगे? 0, यानी क्या होगा दोस्तों? 6 क्यूब। किसी भी संख्या से अगर हम 0 के जोड़ेंगे तो 0 को कोई मोहलत नहीं, यानी इसमें 0 को जोड़ेंगे तो 6 क्यूब ही प्राप्त होगा। उसके बाद क्या लेंगे दोस्तों? r बराबर क्या लेंगे? 1, क्या लेंगे? 1, r बराबर 1 है, तो a बराबर 6 क्यूब प्लस 1, तो क्या लिखेंगे आगे? 6 क्यूब प्लस 1। उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों? r बराबर 2 है, तो a बराबर क्या होगा दोस्तों? a बराबर 6 क्यूब प्लस 2 बराबर क्या होगा दोस्तों? 6 क्यूब प्लस 2। उसके बाद r बराबर 3 लेंगे, उसी प्रकार से a, तो a बराबर क्या होगा दोस्तों? a बराबर 6 क्यूब प्लस 3 बराबर क्या होगा? 6 क्यूब प्लस 3। उसी प्रकार का r बराबर 4 लेंगे, उसी प्रकार r बराबर 5 लेंगे, तो क्या होगा दोस्तों? 6 क्यूब प्लस 4 और 6 क्यूब प्लस 5 होगा, है, तो a बराबर 6 क्यूब प्लस 4, a बराबर 6 क्यूब प्लस 5, यह तो आया। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात है कि हमारे सवाल में ये नहीं सम और विषम नहीं पूछे, डायरेक्ट क्लियर कर दिया है कि आप बताइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या दोस्तों? कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक बताना है, तो आपको छांटना पड़ेगा इसमें कौन विषम है कौन सम है। तो आप लिखिए अतः, क्या दोस्तों? अतः धनात्मक पूर्णांक क्रमशः, तो आप यहाँ पर सब लिख देंगे, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 4, 6 क्यूब प्लस 5 लिख दिए दोस्तों। अब इसमें आपको छटना पड़ेगा, तो आप क्या लिखिएगा दोस्तों? अतः, क्या लिखिएगा दोस्तों? अतः धनात्मक, क्या है दोस्तों? धनात्मक विषम पूर्णांक, तो क्या लिखेंगे? धनात्मक विषम पूर्णांक। तो आप दोस्तों आप छाटिए इसमें कौन विषम है कौन सम है। तो आप पहले 6 क्यू के देखिए दोस्तों, 6 क्यू सम है या विषम है। तो आप इससे नहीं देखिए, आप क्यू का मान पुट के करके देखिए कोई भी मान, और तब आता है सम, तब सम होगा। यानी एक लिए एक में 6 से गुना किए तो यानी 6 हुआ। आप 6 बताइए सम है कि विषम है? तो सम संख्या किससे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णत यानी पूरी तरह कट जाए। तो 2 से पूरी तरह कटता है 6, हाँ 2 के टेबल में आता है, वैसे संख्या जो 2 के टेबल में है वही होगा सम संख्या। यह क्या है दोस्तों? सम संख्या। हमको क्या लिखना है? विषम संख्या, यानी यह नहीं होगा। उसके बाद 6 क्यूब प्लस 1 है, यहाँ अगर 1 रखते हैं तो 6 का 6 प्लस 1 बराबर 7। तो 7 क्या 2 के टेबल में आता है? नहीं ना। तो क्या यह क्या है दोस्तों? सम की विषम? तो क्या होगा दोस्तों? विषम। तो क्या लिखेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक में? 6 क्यूब प्लस 1। उसके बाद क्या है दोस्तों? 2 को चेक कर लिए, तीसरा का आप चेक करेंगे यह 6 क्यूब प्लस 2 को। 6 क्यूब प्लस 2 यानी क्यू का मान पुट करेंगे, तो क्यू का मान अगर 1 पुट करते हैं तो 6 का 6 प्लस 2, 6 2 8। अगर 8 2 के टेबल में आएगा तो क्या है? सम धनात्मक है। अगर 8 2 के टेबल में नहीं आया तो क्या है? विषम धन। आप बताइए दोस्तों, आप क्या 2 के टेबल में 8 आता है? तो हाँ आता है, 2 चौके 8, तो ये क्या है? सम है। तो सम हमको नहीं लिखना है। तो 8 क्या है दोस्तों? 2 से पूरी तरह कट गया, यानी यह क्या है? सम धनात्मक पूर्णांक है। सम तो हमको लिखना नहीं है, हमको क्या लिखना है? विषम। तो यह नहीं होगा, तो इसको भी हम काट दिए। उसके बाद क्या है? 3 को चेक कर लिए। आगे क्या है दोस्तों? 6 क्यूब प्लस 3।
तो आप इसको चेक कीजिए, इसमें अगर Q का मान 1 रखते हैं तो 6 1 6 प्लस 3 बराबर 9 आया, जो कि 2 के टेबल में उपस्थित नहीं है, 2 से पूरी तरह नहीं करता है। तो ये क्या है दोस्तों, विषम धनात्मक पूर्णांक। हमको वही लिखना है जो कि विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो दूसरा का क्या लिखेंगे, 6Q प्लस 3। अब आगे चेक करिए दोस्तों, आगे क्या है, 6Q प्लस 4 जो भी सम धनात्मक पूर्णांक है। आप Q का वैल्यू 1 रखे, 6 1 6 6 4 कितना हुआ 10, 10 2 से विभाजित हो जाता है, जो कि क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक है। आगे क्या है दोस्तों, 6Q प्लस 5, Q का वैल्यू अगर 1 लिए तो 6 1 6 5 11 आया, जो कि 2 से पूरी तरह नहीं कटेगा, जो क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक। हमको क्या लिखना है दोस्तों, विषम पूर्णांक लिखना है। तो क्या होगा, 6Q प्लस 5। आप बताइए दोस्तों, पहले हम इस सवाल को रीड दिए, रीड करने के बाद पता चला कि विषम पूर्णांक हमको सिद्ध करना है, जिसमें 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 6Q प्लस 5 है, और उसको किस मेथड से सिद्ध करना है, यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम प्रमेय का होता क्या है, जो होता है कि कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक ए बी दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या Q एंड R प्राप्त हो, जो कि लिख दिए हैं। इसमें होता क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 ग्रेटर देन इज इक्वल ग्रेटर देन बी, वहां पे लिख दिए। आप बताइए दोस्तों, जहां बी का गुणांक जो भी है, हम बी का मान बराबर क्यू का गुणांक क्या है, 6 है, यहाँ पे लिख दिए बी बराबर 6। क्यू का गुणांक यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्यू का गुणांक यहाँ 6 है, यहाँ क्यू का गुणांक क्या है, बी है, यानी बी बराबर 6 लिख दिए। ए बराबर बी क्यू प्लस, ए बराबर 6Q प्लस 8, बी का मान कितना ले लिए, 6 ले लिए, बी के जगह कितना रखेंगे दोस्तों, 6, यानी ए बराबर 6Q प्लस 8, जो कि समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब समीकरण फर्स्ट में आर का वैल्यू हम कहां तक ले सकते हैं, बी से छोटा लेंगे, यानी 5 तक लेंगे, रखने पर जो कि हम सभी पुट किए हैं, हमारा यह धनात्मक पूर्णांक आया है। इसमें से हम छांटते हैं कौन विषम है कौन सम है, हमारा जो भी विषम हुआ यह प्राप्त हुआ। अगर इसी सवाल में सम पूछता तो सम का लिखते, यह लिखते दोस्तों, तो सरकार में यह लिखते और यह लिखते। तो एग्जाम में यहाँ पर विषम की जगह पर सम भी दे सकता है, तो आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। हमें उम्मीद है आप समझ लिए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।